नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण कानून या बोलूँ धारा जो आईपीसी की है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और ये धारा कई मायनों में आपके लिए बहुत काम की है। इस धारा का इस्तेमाल हमारे जो लीगल सिस्टम है इसमें कुछ लोगों ने किया है, लेकिन ज़्यादा इस धारा का इस्तेमाल लोग करते नहीं हैं या फिर मैं कहूँ जानकारी नहीं रखते हैं। ठीक है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 209 की, जो आईपीसी में सेक्शन 209 था और जो नया कानून आया है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो हम कहते हैं, इसमें धारा 246 है 246। ठीक है, इस पर ही मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये कानून ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का गलत दावा कोर्ट में करता है और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है किसी के पास, तो इस कानून के तहत उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। ठीक है, इस कानून के बारे में ऐसा कहा गया है और उस व्यक्ति को 2 साल की जेल की सज़ा होगी। ये बात इस कानून में कही गई है। काफ़ी मायनों में ये सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि व्यक्ति जो है जिसने हम पर क्रिमिनल केस लगाया हुआ है या कोई सिविल केस लगाया है, दोनों पर ये धारा अप्लाई होती है। अगर किसी ने क्रिमिनल या सिविल केस लगाया है और अपने उस केस में उसने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो सफ़ेद झूठ है और उस सफ़ेद झूठ का आपके पास पुख्ता एविडेंस है, तब आप इस धारा के तहत एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कोर्ट में। और अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो कोर्ट जो है इसके तहत कार्रवाई करेगी, ऐसा कानून कहता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई केस लगाया है और उस केस में उसकी सारी बातें झूठी नहीं हैं, उन जो भी उसने एलिगेशन लगाए हैं या जो भी बात कही है उसमें आधी बातें झूठी हैं या कोई भाग उसका झूठा है, उसको भी आप आधार बनाकर सेक्शन 209 या जो अब नया हो गया है सेक्शन 246, इसके तहत उसके ऊपर उसी कोर्ट में उसको दंडित करवा सकते हैं। ठीक है, उस पर मुकदमा चलवा सकते हैं। तो इस सेक्शन को जनरली कहा जाता है ऑफेंस अगेन पब्लिक जस्टिस। ठीक है, जो लोक न्याय है उसके विरुद्ध अपराध। मतलब ये कि आप कहीं ना कहीं कोर्ट को ठग रहे हैं या कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं या फिर कोर्ट को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसलिए इस सेक्शन का गठन किया गया। ठीक है, और हमारा जो मुकदमा कोर्ट में चल रहा है उसमें ज़रूरी नहीं कि पूरा मुकदमा झूठा हो, लेकिन अगर उसका कोई सा भी भाग झूठा है और उसको लेकर आपके पास ठोस सबूत है तो इस धारा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह कि अगर कोई व्यक्ति अपने मुकदमे को साबित नहीं कर पाता है तब इस धारा का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन कई बार लोग किसी भी मुकदमे को लेकर कई पॉइंट उठाते हैं, उसमें कई एविडेंस देते हैं और बाद में मालूम पड़ता है कि उसने ये झूठ बोला है, ये साफ सुथरा उसने झूठ बोला है। ऐसे मामलों में उसको फंसाया जा सकता है। इस धारा का जो मोटिव है वो ये है कि जो झूठे मुकदमे आते हैं या जो झूठे दावे किए जाते हैं उस पर हमें रोक लगाना है ताकि कोर्ट के ऊपर बर्डन ना बढ़े। ठीक है, इसमें जो है एक केस हुआ था डिप्टी लीगल रिमेम्बरेंसर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ बिहार वर्सेस राम उदर सिंह। ठीक है, इस केस में जो राम उदर सिंह थे उन्होंने कोई बात या कोई फैक्ट कोर्ट के सामने झूठा रखा था और कोर्ट ने सेक्शन 209 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश जारी किया था। ठीक है, तो कई लोग ये बोल रहे होंगे कि ये सिविल क्रिमिनल दोनों में अप्लीकेबल है। जी हाँ, ये सिर्फ सिविल क्रिमिनल है, जितने भी केसेस चलते हैं ऑल ओवर इंडिया में उनमें से किसी पर भी अप्लीकेबल है। अगर आपके द्वारा कोर्ट के सामने गलत तथ्य रखा गया है, आप चाहे पेटिशनर हो या आप डिफेंडेंट हो, आप चाहे विक्टिम हो या आप एक्यूज्ड हो, आप कोई भी हो, आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो कोर्ट को बताई है मालूम पड़ता हो गलत है। आप जैसे हम तो सभी हम पर कोई मुकदमा चलता है तो हम जानते हैं कि सामने वाला क्या क्या बातें झूठ बोल रहा है, लेकिन हमारे पास उसकी बातों को झूठ साबित करने का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि कोई ये बात सही है,
ये झूठ है, ये हमें पता रहता है। हम अपने वकील को ही बताते हैं कि सर उसने ये बात झूठ बोली है, मगर उसको साबित करने का पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं रहता है। इसीलिए अगर किसी के पास कोई ठोस एविडेंस है जिससे वो बता सके उसने ये वाली बात झूठ बोली है, शर्त यह है कि उसने जो भी झूठ बोला है उसका हमारे केस पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ना चाहिए। छोटे मोटे झूठ की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसका ऐसा झूठ जो कि या तो हमें अपराधी बना सकता है, या फिर उसका ऐसा झूठ जिससे कि हम अपना केस हार सकते हैं या हमें न्याय नहीं मिल सकता। और फिर भले चाहे हम अपराधी हों या पीड़ित हो, दोनों पे ये बात लागू होती है। आप अपराधी हैं, आरोपी हैं, आप कोर्ट में, सामने वाले ने आप पे कोई आरोप लगाया है, उसने कुछ ऐसे फैक्ट रखे हैं जो झूठ हैं। मान लीजिए सामने वाला एक फैक्ट रख रहा है कि ये इस तारीख को इतनी बजे आया और इसने ऐसा सा कांड किया, कुछ भी, या इसने मारपीट करी, कुछ भी ऐसा। अगर आपके पास प्रूफ है कि भैया जिस तारीख की बात कर रहा है उस समय तो मैं यहाँ पर था, आप उस प्रूफ को कोर्ट के सामने दिखाते हैं और इसकी एप्लीकेशन लगाते हैं कि इस पर सेक्शन 209 या फिर सेक्शन 246 जो नया बन गया है, इसके तहत तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए, कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगी। ठीक है, ऐसा कहना है इस धारा का। ठीक, इसमें एक और केस हुआ था, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस बबलू पाल एंड अदर। ठीक है, इस केस में जो है जो बबलू पाल करके व्यक्ति था उसने इंश्योरेंस लेने के लिए कई गलत तथ्य जो है कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए थे। और इस केस में जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी, ये एमपी हाई कोर्ट का केस था। तो इस केस में क्या हुआ था कि एमपी हाई कोर्ट ने ना सिर्फ उस बबलू पाल के खिलाफ बल्कि उसके वकील के खिलाफ, दोनों के खिलाफ सेक्शन 209 में मुकदमा चलाने का आदेश जारी कर दिया था। ठीक है, इसके बाद इसमें आगे भी बहुत सारे केस हुए हैं। इसमें एक केस हुआ गगन मायने वर्सेस रितिका बख्शी, ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। इस केस में किराएदार ने झूठे सबूत पेश करे थे। ठीक है, और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ सेक्शन 209 में मुकदमा चलाने का आदेश जारी कर दिया था। ठीक, फिर इसमें सीमा ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। ठीक, उसके बाद इसमें एचएस बेदी वर्सेस नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। ठीक, ये वाला केस भी हुआ था और इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था कि जब तक झूठे मामलों में हम सज़ा नहीं देंगे तब तक ये झूठे मामले बढ़ते जाएंगे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जो झूठे मामले आते हैं उसमें हम दंडित करना शुरू करें। ये एचएस बेदी वर्सेस नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात कही थी और इसमें एक रिकमेंडेशन दिया था कि जजों की ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाई जाए जिसमें वो उनको ये बताया जाए कि हम कैसे किसी मामले को पकड़ सके कि वो मामला झूठा है या सच्चा है। ठीक है, और इसके अलावा एक केस हुआ था किशोर समरीते वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में भी सेक्शन 209 का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने कहा था कि सच्चाई कैसे मालूम की जाए, इसका एक तरीका है सेक्शन 209। कई बार ये कोर्ट की हेल्प करता है। ठीक, क्योंकि हमारे देश में झूठे मामलों की बाढ़ आई हुई है और जब हम उन पूरे केसेस को पढ़ते हैं तो उसमें कई फैक्ट होते हैं जो सफ़ेद झूठ होते हैं और व्यक्ति बढ़ा चढ़ा के उन फैक्ट को उसमें मेंशन करता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे कुछ इसमें हो सकता है। फिर एक अवधारणा हमारे समाज में बनी हुई है कि अपन तो झूठ लिख दो, कोर्ट कुछ नहीं देखती, कोर्ट में कुछ नहीं होता है। तो ऐसी धारणा भी कई लोगों की बनी हुई है। ठीक, तो सेक्शन 209 जो आईपीसी में हुआ करता था और अब बीएनएस में सेक्शन जो है वो जो है 246 है। तो ये जो सेक्शन है बड़े काम का और इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना है कि आप पर मुकदमा चल रहा है, क्रिमिनल मुकदमा है, सिविल मुकदमा है, फैमिली कोर्ट का मुकदमा है या लेबर कोर्ट हो गया, कंज्यूमर कोर्ट हो गया, कोई सा भी कोर्ट हो गया, उसमें आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है और आप जो हैं उस मुकदमे में ये पाते हैं कि सामने वाले ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो कि सफ़ेद झूठ है और उन बातों को लेकर मेरे पास पुख्ता सबूत है, तब आप सेक्शन 209 के तहत या फिर जो सेक्शन 246 के तहत एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और उसमें जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या सबूत हैं
उस व्यक्ति के खिलाफ जो भी उसने कोर्ट में गलत प्लीडिंग करी है, गलत ड्राफ्टिंग करी है, गलत सबूत रखे हैं, ठीक है, उसके साथ आप अटैच करके कोर्ट से कह सकते हैं कि इसके खिलाफ सेक्शन 209 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाए। ठीक, फिर से सुन लीजिए मेरी बात, हम चाहे अपराधी हों या पीड़ित हों, ये अधिकार दोनों को है। ठीक है, किसी एक के लिए चीज़ नहीं बनी हुई है। मालूम पड़ा आप अपराधी हैं या आरोपी हैं और आपके खिलाफ जो एलिगेशन है वो सफ़ेद झूठ है, ठीक है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप पीड़ित हैं और सामने वाले ने रिप्लाई फाइल जो किया है उसमें सफ़ेद झूठ लिखा हुआ है और उन सफ़ेद झूठ को उजागर करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए आपके पास पुख्ता एविडेंस हैं, तो इससे क्या होगा, उस व्यक्ति पर गाज गिरेगी। रही बात जो फैमिली मैटर्स हैं, उसमें तो बहुत कुछ झूठ होता है, ठीक है, तो उसमें भी जो है आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कई बार फैमिली मैटर या अधिकतर फैमिली मैटर में देखने को मिलता है कि वाइफ ने जितने भी झूठे एलिगेशन लगाए हैं उसमें से कईयों के पुख्ता सबूत हमारे पास हैं, और तब जज ये कह देता है कि ये एविडेंस का विषय है, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, तो उस समय भी सेक्शन 209 की एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। कई लोगों के मन में ये आया होगा कि ये जो सेक्शन है ये तो 340 जैसा ही कुछ है। देखिए 340 में आपको पूरी ड्राफ्टिंग करके अलग से एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। 340 जो है वो प्रोसेस का पार्ट है, तो जो सेक्शन 340 है वो आपकी CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, जो प्रोसीजर बताता है उसका पार्ट था। लेकिन जो सेक्शन 209 है ये उसका पार्ट नहीं है, ये डायरेक्ट IPC का पार्ट है, ठीक है। जो सेक्शन 209 है ये IPC का भाग है, जिसमें डायरेक्ट बोला गया है कि अगर उसने कुछ भी ऐसा गलत सलत किया है तो उसको 2 साल तक की सज़ा मिलनी चाहिए। अब उसमें सज़ा मिले या ना मिले, लेकिन अगर सेक्शन 209 में आपने उसको चैलेंज किया, उसके किसी भी तथ्य को, फैक्ट को या किसी डॉक्यूमेंट को, और कोर्ट ने उसको मान लिया कि हाँ ये गलत है, इसने झूठ बोला है, तो ध्यान रखिए कि 99% मुकदमा आप वहीं जीत जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सेक्शन 209 या सेक्शन 246 जो भी हम इसको नाम दें, मेरे ख्याल से ये आपकी समझ में दोस्तों आया होगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।